Dear student, it is chemistry class 11. I welcome you once again here. Student, it is unit first, some basic concepts of chemistry is on progress. रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं एंड इट इज़ ए पार्ट थर्ड। इसके पहले जो दो पार्ट आप लोगों को अपलोड किए जा चुके हैं इस यूनिट के, वो प्लेलिस्ट पर जाइए और सर्च कीजिए केमिस्ट्री क्लास 11 और जा कर के उन दोनों को चेक कर लें। तो इस पार्ट में आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट लिमिटिंग रीजेंट, सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं? ऐसे अभिकर्मक जिनकी मात्रा कम होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले ऐसे अभिकारक या अभिकर्मक जिनकी मात्रा कम होती है, उन्हें हम लोग सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन आप देख रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड अभिक्रिया कर रहा है और जो प्रोडक्ट बना रहा है वो है AgCl और NaNO3 यानी सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट विलयन में जब हम सोडियम क्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा डालेंगे, थोड़ी सी अल्प मात्रा यदि सिल्वर नाइट्रेट में डालते हैं सोडियम क्लोराइड का, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये सोडियम क्लोराइड रिएक्शन अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? देखिए AgCl, ठीक है, बराबर NaNO3 और नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनाता है? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर जिस अभिकारक की मात्रा कम होती है वह थोड़ी ही देर में समाप्त हो जाती है कुछ नया प्रोडक्ट बना करके। AgCl यह बनाया और इसकी मात्रा समाप्त हो गई क्योंकि इसकी मात्रा कम थी। ठीक है, तो जिसकी मात्रा कम होगी वह थोड़ी ही देर में अभिक्रिया को समाप्त कर देगा नया प्रोडक्ट बना करके, आगे अभिक्रिया बढ़ेगी नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट या सीमांत अभिकर्मक। तो यहाँ पर आप इस अभिक्रिया में ये देखिए कि सिल्वर नाइट्रेट की यदि मोलर मास निकाला जाए तो 170 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है, मोलर मास, जबकि सिल्वर क्लोराइड का 58.5 आता है, सिल्वर सोडियम क्लोराइड का 58.5 आता है। ठीक है, और सिल्वर क्लोराइड का यहाँ पर 143.5 है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में जो हमारे अभिकारक भाग ले रहे हैं उसमें किसकी मात्रा कम दी गई है? ठीक है, देखें 170 ग्राम आपका सिल्वर नाइट्रेट है और 58.5 ग्राम ये सिल्वर सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा यहाँ पर कम है। ठीक है, तो जिसकी मात्रा कम होती है वो थोड़े ही देर में समाप्त हो जाएगी नया प्रोडक्ट बनाने के बाद। ठीक है, तो जिसकी मात्रा, जिस अभिकारक की मात्रा कम हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रीजेंट या सीमांत अभिकर्मक। तो वही चीज़ है कि सीमित मात्रा में, सीमित माने कम मात्रा में कोई भी ऐसा अभिकारक हम लें जो कि अभिक्रिया में बने उत्पाद की मात्रा को सीमित कर दे, लिमिट कर दे या नियंत्रित कर दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रीजेंट। नोट कर लें इस पॉइंट को। और नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है स्टूडेंट विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता, देखिए सांद्रता का मतलब होता है कि कोई भी हम सॉल्यूशन लिए हैं, विलयन लिए हैं, तो उसमें कौन कौन सी मात्रा मिली हुई है और कितने प्रतिशत मिली है, कितना उसका आयतन है, वो विलयन तनु है, डाइल्यूट है अथवा सांद्र है, यही है विलयन की कंसंट्रेशन। पहले तो ये समझ ले विलयन क्या है। दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। ठीक है, विलयन चाहे वो लिक्विड द्रव हो सकता है या ठोस भी विलयन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर यदि पानी में यदि चीनी को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो एक विलयन बनता है। ठीक है, तो चीनी और पानी को मिलाएंगे तो वह एक समांगी विलयन बन जाएगा, क्योंकि पूरे पानी में चीनी घुल जाता है, हर जगह उसका एक जैसा टेस्ट आता है, उसको बोलते हैं समांगी। तो दो या दो से
अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलेय और जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसको क्या बोलते हैं, विलायक। जैसे पानी में आप चीनी मिलाएंगे तो चीनी की मात्रा कम है तो विलेय कहलाएगा, पानी की मात्रा ज़्यादा है तो उसे हम लोग विलायक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इस विलयन की कंसंट्रेशन में हम जो भी पदार्थ उसमें डाले जाते हैं या मिले होते हैं उनकी मात्रा का कैलकुलेशन हम निम्नवत बिंदु के अंतर्गत करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। देखिए ये कैसे निकलता है, कोई भी विलयन है उसमें कोई भी कितना चीज़ मिलाया गया है, जैसे पानी में चीनी की मात्रा कितनी मिलाई गई है उस अवयव का कितना द्रव्यमान प्रतिशत है, ये कैसे हम निकालेंगे किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, इस फार्मूले से निकाल लेंगे। तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100 करते हैं। ठीक है, विलेय माने जिसकी मात्रा उसमें कम डाली गई है और पूरे विलयन का जो भी द्रव्यमान रहेगा वो नीचे लिखते हैं गुणित 100। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल अंश या मोल फ्रैक्शन क्या है, कोई भी यदि विलयन हम लेते हैं तो उस विलयन में विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या से मतलब हमारा है कि विलेय प्लस विलायक। वही बात, विलेय माने जिसकी मात्रा कम हो, विलायक माने जिसकी मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी कम मात्रा में है तो उसको विलेय बोलते हैं और जल को क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। तो मोल अंश क्या है, किसी भी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या और उस विलयन में विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या का यह जो रेशियो है, अनुपात है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश। अब इसमें मोलों की संख्या क्या, मोलों की संख्या को n से व्यक्त करते हैं। n बराबर आपको बताया गया, n बराबर होता है W/m। m क्या है, मोलर मास है, मोलर मास। यानी कि कोई भी हम पदार्थ लेते हैं, कोई भी विलेय पदार्थ उसमें डाला जाता है या विलायक, तो उसका मोलर मास क्या है, उसका भार द्रव्यमान क्या है। ठीक है, बोलते हैं परमाणु भार क्या है, उसी को कहते हैं मोलर मास। और W क्या है, विलेय की मात्रा है, क्वांटिटी है। तो इन दोनों के विलेय की क्वांटिटी, विलेय की मात्रा और उसका मोलर मास का अनुपात n कहलाता है। n को कहते हैं विलेय के मोलों की संख्या। तो मोल अंश क्या है, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलयन के में उपस्थित विलेय और विलायक के टोटल मोलों की संख्या, दोनों के बीच जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, इसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लें। यहाँ पर मैंने लिखा किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या और विलयन में विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। और यदि विलेय के मोलों की संख्या को मान लीजिए Na से व्यक्त करते हैं और विलायक के मोलों की संख्या को Nb से व्यक्त करते हैं। मान लीजिए यदि विलेय A है और विलायक हमारा B है तो विलेय के लिए Na और विलायक के लिए Nb यूज हो तो अलग अलग मोल अंश हम निकाल सकते हैं। विलेय के लिए पदार्थ A यानी विलेय के लिए मोल अंश क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या अब बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। उसी तरह से यदि आपसे पूछे कि विलायक के मोल अंश क्या होंगे तो विलायक के मोल अंश बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ विलेय के स्थान पर विलायक के मोलों की संख्या अब बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।